प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। मैं अशफाकुल्ला खां वारसी तखल्लुस हसरत दाऊदज़ई, साकिन महल्ला एमनज़ई, बाशिंदा शाहजहांपुर, अपने प्यारे वतन की आजादी की खातिर आज तख्ता-ए-दार पर खड़ा हूं। फांसी की इस कोठरी में बचपन में धूमधाम से मनाई गई बिस्मिल्लाह की रस्म से लेकर काकोरी केस की अदालती कार्रवाई और फांसी की सजा तक के हालात अपनी डायरी में लिख रहा हूं। इस वक्त मुझे वो मौलवी बाबा बहुत याद आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर जलाल भी था और जमाल भी, जिन्होंने मेरी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की थी, जिनके पास बड़ा होकर अक्सर रातों में मिलने जाता था। उनकी सोहबत में बैठकर मुझे ज़हनी सुकून मिलता था। मौलवी बाबा ने ही मेरे जज्बाए हुब्बुल वतनी को जिला बख्शी और गुलामी के तौक को उतार फेंकने का नया शऊर और नया हौसला अता किया। अच्छू बेटे, तू वही कर जो तेरा जी चाहे। मैं जानता हूं तेरे सीने में हुब्बुल वतनी की तड़प और जोशो जज्बा है, जो एक सच्चे मुसलमान और पक्के हिंदुस्तानी की पहचान है। मुझे यकीन है अच्छू, यही जज्बा हुब्बुल वतनी तेरा एक दिन नाम रोशन करेगा, जिस पर तमाम हिंदुस्तानी बिलखुसूस मुसलमानाने हिंद फख्र करेंगे। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इकबाली मुजरिम बनकर मैं अपनी जान तो बचा सकता हूं, लेकिन सारी मुसलमान कौम गद्दार कहलाएगी, यह मुझे मंजूर नहीं। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है। शहीद कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। काश इस देश का हर हिंदू मुसलमान अशफाक और राम प्रसाद जैसा दोस्त हो जाए, तो इस देश से हिंदू मुसलमान फसाद की लानत ही खत्म हो जाए। कौन? पुलिस। पुलिस? भाईजान, एक मिनट, मैं जरा ये आखिरी नवाल और खा लूं, फिर पता नहीं कब खाना नसीब हो। बेटी, आप जरा पर्दे में हो जाइए, पुलिस आई है। क्यों? सब खैरियत तो है? हाँ, वो घर की तलाशी लेना चाहती है। अच्छू का वारंट लेकर आई है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह, तू ही मेरे अच्छू का मुहाफिज और निगहबान। अल्लाह मेरे बच्चे की मदद करना, अल्लाह मेरे बच्चे की मदद करना। आ जाइए। आप तलाशी ले सकते हैं इंस्पेक्टर साहब।
ऐसा करो, ये पैसे रखो और पटना चले जाओ। वहाँ PWD के इंजीनियर मेरे दोस्त हैं। हाँ, ये पर्चा और उन्हें देना, मेरा नाम लेना, वो जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम दे देंगे। और सुनो, ये जो हुलिया है ना, इसे जरूर बदल लेना। बाबूजी राम राम, हमरा नाम दिलेर सिंह है। हमका पांडे जी ने भेजा है कौनो नौकरिया के लिए। ठीक है उस्ताद, जवाब नहीं तुम्हारा। अच्छा, अपना ध्यान रखना मेरे दोस्त। अच्छा, राम राम। राम राम। अब पटना में आइए, अब बिहार में आइए, देखिए चाड़ों का चाड़ों बिहारी मिलेगा। क्या बात है साहब। हाँ, पंडित सुखदेव आए उनको बैठाइए। अब बैठाइए बैठाइए। जी साहब। अरे सुनिए, अब गुप्ता जी और हमारा श्रीवास्तव साहब हैं, अब तो बहुत अच्छा शेरो शायरी करते हैं। अपना सर में दर्द होता है तो हम इनसे गालिब का शेर सुनते हैं। अब तो का शेर सुनाते हैं, हमारा सर का दर्द गायब हुआ, तो सुनाइए तो जरा। रोगी वाला? हाँ, वही रोगी दशा उत्तम वाला। अब तो सुनाइए। उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर शोभा, उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर शोभा, वो समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है। रोगी की दिशा भुरतम है। वाह वाह। भुरतम नहीं, रोगी की दशा उत्तम है। उत्तम है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत अच्छा साहिब। अच्छा। काकोरी केस के मुल्जिमान का मुकदमा लखनऊ के एक सिनेमा हॉल में हो रहा है। सब मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, सिर्फ शाहजहांपुर का अशफाकुल्लाह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ओह, अब मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, मुझे यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। हाँ, वही बात कर रहे थे ना, हम गए थे बम्बई। साहब। हाँ कहिए। 15 दिन की छुट्टी दरकार है। पत्र आया है, मातारी बहुत सख्त बीमार है साहब। तुम्हारी माँ बीमार है, अब तो ठीक है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाती है। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, मेहरबानी। तो क्या कर रहे थे? वही एक बम्बई गए थे। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। जी आपका नाम? खाकसार को रहमत अली शाह कहते हैं। अरे अशफाक तू! अरे यार आओ। और सुनो यार अशफाक, इतने दिन कहाँ रहे और कानपुर कब आए? बस सीधा पटना से चला आ रहा हूं। पटना में ये गुनहगार अनिल श्रीवास्तव था और बाबू गणेश के सामने रहमत अली शाह। मियाँ, पुलिस को चकमा देना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा आगे ये बताओ कि आगे क्या प्रोग्राम है? हाँ, मैं वही मशवरा तुमसे करने आया हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। मेरे ख्याल में तुम भोपाल चले जाओ, अपने भैया मन्नू खां के पास। भैया अपने प्रांत में तो रहना बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं नहीं, मैं मुन्नू भाई को परेशान नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से दिल्ली जाना ज्यादा बेहतर है। वो कैसे? भाई वहां अपने काफी दोस्त हैं। तो ठीक है, तुम दिल्ली चले जाओ। ये सफर खर्च है, रख लो, और जरूरत पड़े तो बताना। नहीं, और जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे कर समझना, इस केस से बरी होते ही एक एक पैसा सबकी चुका दूंगा मैं। भाई ऐसे बातें मत करो अशफाक। तुम जैसे वीर क्रांतिकारी की मदद करना तो हम सबका फर्ज है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे खाना तो खा ले जाओ भाई। नहीं नहीं, खाना तो अब दिल्ली स्टेशन पर ही होगा। अशफाकुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। अरे हबीब खान, तुम यहाँ? अशफाक खां, खुदा का शुक्र है, स्कूल का इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद तुमने दोस्त को पहचान तो लिया। चाहिए बताओ कब आए और कहाँ कयाम है? बस अभी अभी कानपुर से आ रहा हूँ। और जहाँ तक कयाम की बात है,
तो अर्ज किया है, तेरे खानमा खराबों का चमन न कोई सहरा, ये जहां भी बैठ जाए वही इनकी बारगाहें। अरे यार, ये खादिम किस दिन काम आएगा? अल्लाह के फजल से 2 घर हैं तुम्हारे, एक फुलबंगश में और दूसरा चिल्ली कबर पे। एक में तो मैं अपने खानदान वालों के साथ रहता हूँ और दूसरा खाली पड़ा है। और चलो चलो अभी मेरे साथ चलो आप। यार अभी तक वो दिन याद आ रहे हैं जो स्कूल के जमाने में राम भारती को अंग्रेज सार्जेंट ने मारा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आओ भाई अशफाक, आओ। ये है तुम्हारा छोटा सा मकान, जब तक जी चाहे आराम से रहो। ये लो चाबी। अच्छा अब आराम करो, कल सुबह मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा खुदा। आते हैं भाई, काहे की जल्दी है? तुम्हारा नाम? जी मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले? जी मैं वो चलो ये चौकी में चल के बताना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। चौकी में चलकर बताना। लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अरे भाई सलाम वालेकुम अच्छू मियां। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यही हैं? और भाई अच्छू मियां। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। भाई वो तो गुजरेगी, लेकिन ये बताओ बाहर कैसी गुजर रही थी? बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं तुमने। राम जी भाई, मैं तो यहाँ आपके पास आना ही नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ले आई। जानते हैं क्या कह रही थी? किस्मत? क्या कहती थी? किस्मत कह रही थी कि चल हट, जमींदार की हराम की रोटियां बहुत खा ली, अब जेल में चक्की चला और हलाल की रोटी खा, हलाल की। संतरी आ रहा है अशफाक। अशफाक, तुमने सुना होगा ना कि हमारी पार्टी के 2 सदस्य सरकारी गवाह हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ आने से पहले वो खबर मैंने सुन ली थी। ये सब मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन और अन्य अंग्रेजी अफसरों की कारस्तानी है। बहुत होशियार हैं ये सरकारी अफसर। इनका आखिरी दांव तुम हो अच्छू मियां, तुम। राम जी भाई, उन्हें यहाँ आने तो दीजिए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुपरिंटेंडेंट साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठो 2 मिनट। अशफाक, तुम्हें जेल खाने में देखकर मुझे दिली अफसोस हो रहा है। समझ में नहीं आता कि तुम जैसा होनहार, ज़हीन, शरीफ नफ्स और आला पठान खानदान का नौजवान किस तरह बुरी सोबत में पड़कर यह कत्ल, गारतगिरी और डकैती के केस में फंस गया। अशफाक, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम अपने चंद बागी हिंदू दोस्तों की सोबत में पड़कर एक गहरी साजिश का शिकार हो गए हो? अरे हमारे पास तो सीआईडी की खुफिया रिपोर्ट है और तुम्हारा वो दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी है जो मुसलमानों की शुद्धि करता है। वो और उसके चंद हिंदू साथी मिलकर अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं और इस स्टेट को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। तुम वाहिद मुसलमान हो उसकी पार्टी में। अरे वो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। चल जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। और तुम्हारा वो साथी तुम्हारा ही नाम ले रहा है कि तुमने तिजोरी का ताला तोड़ा और एक मुसाफिर को गोली मारकर हलाक कर दिया। अशफाक, तुम अपने जुर्म का इकबाल कर लो और मैं तुम्हारा रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें फांसी से बचा सकता हूं। और यही राय अंग्रेजी अफसरान की। बस बंद कीजिए सुपरिंटेंडेंट साहब,
बंद कीजिए अपना ये अंग्रेज परस्तान आवाज। इकबाली मुजरिम बनकर मैं अपनी जान तो बचा सकता हूं, लेकिन सारी मुसलमान कौम गद्दार कहलाएगी, ये मुझे मंजूर नहीं। जहां तक राम प्रसाद बिस्मिल और मेरे दूसरे साथियों की बात है, तो उन्होंने जो कुछ भी किया हिंदू स्टेट कायम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए किया। और अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो भी मैं गैर मुल्की जिल्लतों के मुकाबले हिंदू स्टेट कायम करने को तरजीह दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मादरे वतन की गोद में परवान चढ़े हैं। हम दोनों भाई हैं, एक छोटा दूसरा बड़ा। अपने घर के झगड़े हम दोनों खुद ही निपट लेंगे, लेकिन किसी गैर मुल्क की गुलामी हमें मंजूर नहीं। अगर कबूल करे दीन मुस्तफा अंग्रेज, स्याह हर रोज मुसलमान रहेगा फिर भी गुलाम। कप्तान साहब, आपको अपने गोरे आकाओं की जी हुजूरी मुबारक, और मुझे अपने प्यारे वतन की आजादी के लिए तख्ता-ए-तार मुबारक। खुदा हाफिज। सर राम प्रसाद बिस्मिल आया ने बुलाऊं? अभी नहीं, बाद में लेके आना। इल्जामात लगाए गए हैं, उनकी सफाई में तुमको कुछ कहना है? जज साहब, मेरे ऊपर जो इल्जाम इस अदालत में लगाए गए हैं वो वही हैं जो मेरे बाकी साथियों पर लगाए गए हैं, यानी दफा 120B, 121A और दफा 396 के तहत बमरौली डकैती, बचपुरी डकैती और काकोरी स्टेशन पर ट्रेन डकैती, और उसके साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश के जुर्म आयद किए गए हैं। मैं जानता हूं, और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं, कि मुझे भी वही सजा दी जाएगी जो सजा मेरे बाकी साथियों के लिए मुकर्रर की जाएगी। जय साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह, इनके साथ तख्ता-ए-दार पर खड़ा होना मेरे लिए सजा नहीं बल्कि इनाम होगा। हाँ जज साहब, यह सच है कि मैंने और मेरे साथियों ने 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोका, उसमें से तिजोरी को निकाला और उस तिजोरी को मैंने अपने हाथों से हथौड़ा मार मार कर तोड़ डाला। जज साहब, यह सच है कि वो ताला मैंने ही तोड़ा था। हाँ जज साहब, मेरे साथी ठीक कहते हैं, वो ताला हम सब ने मिलकर तोड़ा था, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथों की ताकत मेरे साथी थे, या यूं कहना चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानियों की ताकत थी मेरे इन हाथों में। इंकलाब! इंकलाब! अशफाकुल्लाह खान! जी हां, उस तिजोरी को हम सब ने मिलकर तोड़ा, और उसमें जो रकम थी उसे हमने अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि वो रकम हम हिंदुस्तानियों की थी, जिसको एक जालिम और जाबिर हुकूमत ने हमसे छीन लिया था। जज साहब, अगर हम डाकू होते या हमारा पेशा डकैती करना होता, तो हम ये 4,596 रुपए 3 आने 6 पाई की हकीर रकम को नहीं लूटते, बल्कि किसी बनिए या जमींदार के घर को लूटते, ताकि हमें वहां से लाखों रुपया मिलता और हम अपनी जिंदगी खुशहाल बना लेते। जज साहब, हमारा ही अकीदा है कि ताकत से छीनी हुई चीज को ताकत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है, और अगर हमारा यह नजरिया आपकी हुकूमत के लिए जुर्म है, तो हम सब
इस जुर्म को बाखुशी मंसूर करते हैं। जज साहब, वो दिन दूर नहीं जब वक्त का जज फैसला सुनाएगा और इस कटघरे में एक अंग्रेज खड़ा होगा और आपकी इस कुर्सी पर बैठा हुआ एक हिंदुस्तानी जज उस अंग्रेज के खिलाफ फैसला लिखता होगा। तमाम गवाहान, वकीलों और मुल्जिम के बयान सुनकर अदालत ये फैसला करती है कि मुल्जिम अशफाकुल्लाह खान पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटने का जुर्म साबित है। इसके अलावा अशफाकुल्लाह खान का ताल्लुक बरतानवी हुकूमत का तख्ता पलटने वाली एक पार्टी से भी है जिसका लीडर राम प्रसाद है। अशफाकुल्लाह खान और वल्द मोहम्मद शफीकुल्लाह खान साखिन शाहजहानपुर मोहल्ला एमन जई तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट का तख्ता पलटने की साजिश में शरीक होने के जुर्म में दफ़ा 120 बी, दफ़ा 121 के तहत काला पानी और दफ़ा 396 ताजीरात हिंद के तहत तुमको सजाए मौत दी जाती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब! अशफाकुल्लाह खान! श्री अशफाकुल्लाह तो अंग्रेज सरकार से दया की दरख्वास्त करने के लिए राज़ी न थे। उनका तो अटल विश्वास यही था कि खुदावंद करीम के अलावा किसी से रहम या दया की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे विशेष आग्रह पर ही सरकार से रहम की दरख्वास्त की थी। इसका दोषी मैं ही हूँ जो मैंने अपने गैर मामूली प्यार व मोहब्बत के हुकूक इस्तेमाल करके अशफाकुल्लाह को उनके अटल फैसले से विचलित किया। मैंने एक ख़त के ज़रिए अपनी भूल को तस्लीम करके गोरखपुर जेल से अशफाकुल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी चाही थी। पता नहीं वो ख़त उन्हें मिला या नहीं। अशफाक, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम्हें सजाए मौत से नहीं बचा सका। हजीला साहब, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के इख्तियार में है, लेकिन यकीन जानिए मुझे अपनी मौत का कतई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है कि मेरी जिंदगी मादरे वतन के काम आ गई। अशफाक, आपको मालूम होगा कि चीफ कोर्ट से आपकी अपील खारिज कर दी गई है, लेकिन मैं अब प्रिवी काउंसिल को आपकी अपील भेजूंगा। आपने कोई अपील ड्राफ्ट की है? जी हाँ अशफाक, मैंने ये की। ये है। नहीं, अगर आपको भेजना ही है तो आप इसे भेजिए। ये क्या अशफाक, ये क्या लिखा? अरे ये तो सारी हकीकत के खिलाफ है। अशफाक, इससे तो आप राम प्रसाद बिस्मिल को बचाओगे और अपने आप को और फंसाओगे। हजीला साहब, मैं तो एक मामूली सिपाही हूं। राम प्रसाद हमारे लीडर हैं। वो एक पुख्ताकार खादिम वतन हैं। उनकी जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए
तो वो हमारी पार्टी और देश के लिए बहुत अच्छा है। धन्य है वो माँ जिसकी कोख से आप जैसे देशभक्त ने जन्म लिया। लो, लल्लू खां और मुन्नू खां भी आ गए। अच्छा अशफाक, मैं चलता हूं। भैया, दिल छोटा मत कीजिए भैया। मौत तो बरहक है, आज आए या कल। फना है सबके लिए, मुझ पे कुछ नहीं मौकूफ। बका है एक फकत जाते किबरिया के लिए। भैया, अल्लाह पाक ने साफ साफ अल्फाज में कुरान पाक में फरमाया है कि जब खुदा अपने बंदों की आजमाइश करता है तो वो उनको जानो माल और दरख्तों से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके नेक बंदे उस पर सब्र और शुक्र करते हैं, नाशुक्री नहीं करते। भैया, भैया, मेरी एक ख्वाहिश है, काश कि आप पूरा कर सके। कहो अच्छो मियां। भैया, अगर आपके या हमारे किसी और भाई के एक और लड़का हो तो उसका नाम अशफाक उल्लाह खान रखा जाए, ताकि खानदान में मेरी याद हमेशा ताजा और जिंदा रहे। अच्छो मियां, हम उसका नाम ही अशफाकुल्लाह नहीं रखेंगे, बल्कि चाहेंगे कि वो भी मादर वतन की आजादी के लिए तुम्हारी ही तरह तख्तेदार पे चढ़ जाए। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? वो देखिए, वो सामने के कुंड मुंड सेल में जो आदमी बंद है, उसे 28 से रात के झगड़े पर एक आदमी के कत्ल किए जाने पर फांसी की सजा हुई है, और फांसी की सजा मुझे भी हुई है। लेकिन भाई, दोनों की मौत में फर्क है। उसकी मौत पर सिर्फ उसके घर वाले रोएंगे, और मेरी मौत पर पूरा वतन मातम मनाएगा। भाईजान, ये 3 खत हैं। इनमें से एक खत गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर भिजवा दीजिएगा, दूसरा नीलनी दीदी को, और तीसरा खत अम्मा को दीजिएगा। अच्छा, अच्छो मियां, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी प्यारी मां, मैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूं। मुझे डर है कि आप घबरा ना जाएं और ये ना कह उठें कि जिसकी जवान औलाद मर जाए वो कैसे सब्र करे। मेरे बचपन के बारे में आप ही ने बताया था कि जो भी आपसे खूबसूरत बच्चे की तारीफ करता तो आप एक ही जवाब देती थी कि खुदा ने दिया है, उसकी अमानत है, और मैं अमानतदार हूं। बस अमानत रखने वाले को यह अख्तियार है कि वो जब चाहे अपनी अमानत वापस ले ले। मेरी प्यारी माँ, मेरी खताएं माफ करना। अल्लाह आपको सब्र अता करे। आपका प्यारा शहीद होने वाला बेटा अच्छू। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। हम भी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अशफाकुल्लाह को फांसी हो गई है, अशफाकुल्लाह को फांसी हो गई है, अशफाकुल्लाह को फांसी हो गई है, अशफाकुल्लाह को फांसी हो गई है। मुर्दाबाद गांधी साम्राज्य, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह करे इन फिरंगियों का चढ़ता हुआ सूरज 7 समंदरों में ऐसा डूबे
कि कयामत तक ना उभरे। अशफाकुल्लाह खान का पैगाम बिरादराने वतन के नाम, अशफाकुल्लाह खान का पैगाम बिरादराने वतन के नाम। बिरादराने वतन की खिदमत में फैजाबाद जेल में मुल्क की आजादी की खातिर फांसी पर चढ़ने वाले अशफाकुल्लाह का आखिरी सलाम। भाइयों, मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद था जिसमें गरीब खुशी और आराम से रहे और सब बराबर हो। तबलीग और शुद्धि वालों, खुदारा आंखें खोलो। आज कौन ऐसा हिंदू मुसलमान है जो मजहबी आजादी इतनी रखता है जितना उसे हक है? क्या गुलाम कौम का कोई मजहब होता है? खुदारा आपस में मिलजुल कर रहो और मुत्तहिद हो जाओ। आज मैं बहुत खुश हूं। क्या इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और इज्जत हो सकती है? 1857 के बाद सबसे पहला और अव्वल मुसलमान मैं हूं जो आजादी वतन की खातिर फांसी पर चढ़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरा सलाम लो और इस नामुकम्मल काम को जो हमसे बाकी रह गया है तुमको पूरा करना है। मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। शहीद कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। जूरू के तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे याद गार बना दिया। तुझे याद